जय भीम नमो बुद्धाय। आज 1 जानेवारी भीमा कोरेगाव शौर्य दिन हा संपूर्ण भारतामध्ये मानला जातो। संपूर्ण भारतामधून या भीमा कोरेगाव या ठिकाणी जे भीम सैनिक आहे हे मानवंदना देण्यासाठी खरं पाहायला गेलं तर 31 डिसेंबर आहे हा 31 डिसेंबर रात्री 12 वाजता या विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यात येत असते आणि त्यावेळेस देखील महाराष्ट्रातील बऱ्यापैकी भीम सैनिक या ठिकाणी उपस्थित असतात। आज आपण पाहत आहात की माझ्या पाठीमागे इतके गर्दी दिसत आहे। आज सकाळची वेळ आहे तसं पाहायला गेलं तर 10-10:30ची वेळ आहे आणि या 10-10:30च्या वेळेस आज या ठिकाणी भीम सैनिक इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसत आहेत, इतकी मोठी गर्दी दिसत आहे। लोक लॉर्ड बुद्धा टीव्हीकडे पाहून हात दाखवत आहेत। आपल्याबरोबर महिला देखील आहेत। आज भीमा कोरेगावसाठी तुम्ही आलेला आहात, काय कसं वाटतं? कुठून आलात तुम्ही नेमका? आम्ही लातूरहून आलो। लातूरवरून आलात? किती वर्ष झाले येतात तुम्ही इथे? 4-5 वर्ष झाले। 4-5 वर्ष। तुम्ही सकाळी येत असता की रात्री येत असता? म्हणजे रात्री तुम्ही मानवंदनेला असतात का तुम्ही? ह्या लातूरवरनं महिला आलेल्या आहेत आणि सहकुटुंब आलेले आहेत। बऱ्याच तिथल्या जे रात्री मानवंदना खरी पाहायला जी सलामी देत असतात या सलामीला हे संपूर्ण कुटुंब उपस्थित आहे। काय आजच्या दिवशी तुम्ही काय सांगताल? काय नेमका आजच्या वाटते? आम्ही दर वर्षाला येतो, छान वाटतं इथं सगळं बघून आणि समाधान वाटतं। बरं। काय आज ज्या लोकांच्या ज्या भावना आहेत या लोकांच्या भावना महिलांना काय बोलता येत नसेल तरी देखील त्यांच्या ज्या भावना आहेत ह्या भावना व्यक्त करतात। आज तुम्ही शौर्य दिनाला आलेला आहात, सहकुटुंब आलेले आहात, काय सांगता? सर्वप्रथम मी लॉर्ड बुद्धा चॅनलचं या ठिकाणी मी सर्वप्रथम मी अभिनंदन करतो आणि त्याच्यानंतर मी जय भीम। आणि मी या ठिकाणी शौर्य दिनाच्या निमित्तानं आम्ही या ठिकाणी भीमा कोरेगाव या ठिकाणी आलेलो आहोत। आम्ही तालुका उमरगा जिल्हा धाराशिव या ठिकाणातून आलेला आहे आणि या ठिकाणी आल्यानंतर आम्हाला खूप अभिनंदन वाटतं आणि एक गौरवशाली आमच्या महाराष्ट्राचा इतिहास हा गौरवशाली इतिहास आहे आणि त्या इतिहासामुळे या विजयस्तंभाचा आमचा म्हणजे गौरवशाली हे आहे। किती वर्ष झाले येतात तुम्ही? आम्ही आता 10 वर्ष झाले डेली आम्ही दरवर्षी आम्ही या ठिकाणी येतो आणि ह्या ठिकाणी आम्ही प्रत्येक वर्षी आम्ही दरवर्षीप्रमाणे येतो इथं। हे म्हणजे तुम्ही आज जर पाहायला गेलं तर कसं पाहायला गेलं तर आपण या सहकुटुंब जे या विजयस्तंभाला येत असतात आणि लोकांच्या ज्या भावना आहेत या भावना आपण तसं पाहायला घेत आहोत। प्रतिक्रिया ज्या लोकांच्या प्रतिक्रिया आहेत आजच्या दिवशी ज्या प्रतिक्रिया इतक्या महत्त्वाच्या आहेत कारण एक भीम सैनिक हा भीम सैनिक या दिवशी इथून एक ऊर्जा एक प्रकारची ऊर्जा घेऊन जात असतो। काय सांगताल आज? सर हमारा राष्ट्र तेलंगाना सर, తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి రావడం జరిగింది సార్। ఈ యుద్ధ భూమి భీమా కోరేగావ్ స్ఫూర్తి ఆత్మగౌరవ పోరాటం భీమా సాహెబ్ గారి యొక్క పోరాట స్ఫూర్తి సార్। మా తెలంగాణలో కూడా ఇలాంటి స్ఫూర్తి ఉండాలని చెప్పని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాం। तेलंगणावरून आलेले आहेत आणि विचार करा म्हणजे महाराष्ट्रातला इतिहास हा तेलंगणापर्यंत पोहोचलेला आहे आणि तेलंगणामधनं त्यांच्या भाषेमध्ये आपल्या महाराष्ट्रातील काही जे तेलंगणाचे लोक असतील तर त्यांना ही भाषा कळू शकते आणि तुम्ही बोलू शकता। సార్ మహావీర సైన్యం ఇస్ ఎ పీస్ పైన పోరాట స్ఫూర్తి యుద్ధ స్ఫూర్తి సార్। ఆత్మగౌరవ పోరాటం అదే ఆత్మగౌరవంతో అక్షరం జ్ఞానం అనేది వెలగాలనే ఉద్దేశంతో జరిగిన పోరాటం సార్। ఆ యొక్క బానిస సంఖ్యలు తెంపుకొని చేసిన పోరాటాన్ని తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా స్ఫూర్తి తీసుకొని రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణకు తీసుకెళ్లడం కోసం మహారాష్ట్ర నుంచి ఈ యుద్ధ స్ఫూర్తిని మహారాష్ట్రానికి కూడా తీసుకెళ్లాలి। ఇదే స్ఫూర్తితో మా ప్రజలు కూడా మోటివేషన్ అయ్యి స్వరాజ్యం కోసం మా జనాలంతా కొట్లాడాలని చెప్పేసి దానికోసమే మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది సార్। 2 days అవుతుంది, చాలా బాగుంది ఇక్కడ। ये जो शौर्य दिन है ये जो विजय स्तंभ का इतिहास है ये आपको कब मालूम पड़ा? हमको कांशीराम महाराज बोला, कांशीराम महाराज का शिष्य विशारदन महाराज हमको बोल दिया, हमारा राष्ट्र में काम कर लिया।
తెలుగులో మా తెలంగాణలో విశారదన్ మహారాజ్ గారు వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ శౌర్య దివాస్ గురించి మాకు చెప్పి ఇక్కడికి వెళ్తే మనకు మహనీయుల యొక్క స్ఫూర్తి దొరుకుతుంది. మన కోసం కొట్లాడినటువంటి యుద్ధ వీరుల స్ఫూర్తి మనకు దొరుకుతుంది. దాంతో మన రాష్ట్రంలో కూడా మనం వర్క్ చేయాలని చెప్పేసి విశారదన్ గారు చెప్పడం ద్వారా వారి ద్వారా మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది సార్. సరే, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మంతెన నియోజకవర్గం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మంతెన నియోజకవర్గం సంబంధించిన బడుగు బలహీన వర్గాల నేత డాక్టర్ శ్రీ పుట్టమధు గారు, డాక్టర్ శ్రీ శంకర్లాల్ గారు ఎందుకు వారిని డాక్టర్ అని చెప్పని పరిగణిస్తున్నాం అని చెప్పంటే బడుగు బలహీన వర్గాల పట్ల ఈ మనువాద యొక్క ఏదో విషమ గూళికలు వారి యొక్క ఆలోచనలు మెదలో ఉన్నాయో వాటిని తొలగించేందుకు వారు శాయశక్తుల కృషి చేస్తూ ఈ యొక్క బహుజనవాదాన్ని బలపరిచేందుకు బహుజన ఆత్మగౌరవ పతాకాన్ని ఎగరవేసేందుకు వారు చాలా ముందుకు పోతూ ఉన్నారు. కనుక ఈ యొక్క యుద్ధ భూమికి ఈ యొక్క స్ఫూర్తి మాకు అవసరం అని చెప్పని డాక్టర్ శ్రీ బహుజన మేధావి, బహుజన యుద్ధ వీరుడు, బహుజన డాక్టర్, మా అందరికి డాక్టరు అయినటువంటి డాక్టర్ శ్రీ పుట్టమధు గారు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని వెన్నంటూ ఉండి ప్రోత్సహించి పంపించడం జరిగింది సార్. మంతెన నియోజకవర్గం పుట్టమధు గారి नायकत्वाला मैं रावడం జరిగింది సార్. जय भीम सर. जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम. विचार करा, म्हणजे जे तेलंगणाची भाषा आहे तर त्या भाषेमध्ये ते बोलताना देखील एक स्फूर्ती जाणवत होती. एक शौर्याचा जो आवाज असतो, हा शौर्याचा आवाज त्यांच्या त्या भाषेमधनं देखील आपल्याला जरी कळत नसली तरी देखील त्या भाषेमधनं एक शौर्यासारखा आवाज येत होता. आज जो शौर्य दिन है, ये शौर्य दिन आप कहाँ से आए? मैं भोपाल से और यहाँ पर भीमा कोरेगांव में पहली बार आया हूँ. और जो यहाँ पर युद्ध हुआ था 1 जनवरी 1818 को, ऐसे हमारे महार सैनिकों के स्तंभ को सलामी देने के लिए आए हैं. और हम चाहते हैं भारत का संविधान सुरक्षित रहे, भारत की शिक्षा नीति सुरक्षित रहे. ये युद्ध अगर नहीं होता तो महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर को भी पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता. क्योंकि इस युद्ध के कारण इस देश के अंदर हमें इस देश की अंग्रेजी हुकूमत ने शिक्षा के लिए केंद्र खोले, स्कूल खोले और महार बटालियन के बच्चों को भी पढ़ने का उस समय मौका मिला. फुले साहब को पढ़ने का मौका मिला, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का मौका मिला. और इस देश की सरकारें आज कह रही है कि हम इस देश में मनुस्मृति लगाएंगे. इसका हम घोर विरोध करते हैं. उसको राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का प्लान कर रहे हैं. और इस देश के अंदर आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी 25,000 स्कूल बंद कर दिए, मध्य प्रदेश के अंदर 29,000 स्कूल बंद कर दिए और कई राज्यों में ऐसे स्कूल बंद किए जा रहे हैं. बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा. उन्होंने सोचा हम तुम्हारी शिक्षा ही खत्म कर देंगे, ना आप दहाड़ोगे और ना पढ़ पाओगे. इसलिए हमारे समाज को इस देश के अंदर फिर से आजादी की लड़ाई लड़नी होगी, शिक्षा बचानी होगी. इस देश के अंदर केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी का जो केंद्रीय मंत्री है, उसने कहा है कि हमने अंग्रेजों के जमानों की 1500 से ज्यादा धाराएं खत्म कर दी है. इसलिए हम चाहते हैं वो धाराएं कौन सी खत्म कर दी है. बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेज रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर के इस देश के मूल निवासी थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है. इसलिए हम चाहते हैं संविधान के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इस देश का बहुजन समाज अपने आखिरी खून की बूंद तक लड़ा देगा, लेकिन इस देश का संविधान बदलने नहीं देगा और न ही किसी प्रकार से शिक्षा खत्म होने देगा. हम लोग चाहते हैं इस देश के अंदर शिक्षा फ्री होनी चाहिए, बाबा साहब ने भी कहा था. और इस देश का जो संविधान है वो लोकप्रिय है, समतामूलक संविधान है. और ये समतामूलक संविधान हम हमेशा के लिए सदैव जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये संविधान रहना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम रहना चाहिए. यही हमारी अभिलाषा है और हम संघर्षरत रहेंगे. जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय. खरे पाहायला गेलं तर यांनी जी गोष्ट सांगितली ती सर्व प्रकारे बरोबरच आहे. आपण जे शिक्षण आहे सगळ्यात महत्त्वाचं, तर जे बाबासाहेबांनी आपल्याला सांगितलं होतं की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि ते जो पिईल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही, असं जो मूलमंत्र दिला होता. खरं पाहायला गेलं तर आत्ताच्या काळामध्ये आपण पाहतात की शिक्षणावरती जो घालण्यात येत आहे आणि जे शिक्षणाचं जे खाजगीकरण करून जे गोरगरीब वंचित घटकातील जी मुलं आहेत ती मुलं या शिक्षण न घेण्यामुळे
जी वंचित राहत आहेत, यामुळे आपला जो समाज आहे या समाजाची जी उन्नती आहे ही उन्नती थांबवण्याचं एक कटकारस्थान, हे कटकारस्थान या देशामध्ये चाललेलं आहे कुठे ना कुठेतरी. आणि या देशातील जो वंचित समाज आहे हा वंचित समाज हा शिक्षणापासून जो वंचित राहण्याचं कटकारस्थान आपण पाहिलेलं आहे. 1 जानेवारी भीमा कोरेगाव या ठिकाणी आपण आज पाहतात की जे लोक या ठिकाणी येतात ही लोक मानवंदना देण्यासाठी येतात. आणि येत असताना हे आजची तरुण पिढी आपण पाहतात, आजची तरुण पिढी ही मानवंदना देण्यासाठी आलेली आहे. कुठून आलेले आहात तुम्ही? सर आम्ही नांदेडहून आलेलो आहोत. नांदेडवरून आले. किती वर्ष झाले येतात तुम्ही? आम्ही जवळपास 3 वर्ष झाली येते. काय वाटतं तुम्हाला इथं आल्यानंतर? अभिमान वाटतो की इथं आल्यानंतर मानवंदना देण्यासाठी. तुम्ही काय सांगता? सर मी 5 वर्षापासून येतोय. यावेळेस दरवर्षी प्रमाणे आज यावेळेस पब्लिक जास्त आहे आणि पुढे चालून भविष्यात पिढ्यानपिढ्या पब्लिक वाढणार आहे. त्यासाठी आम्हाला अभिमान वाटतो आमच्या शूरवीर महाराजांचा. त्याला आम्ही सलामी देण्यासाठी दरवेळेस येऊ, मोठ्या ताकदीने येऊ आणि निळी सलामी देऊन आम्ही आमच्या शांततेत घराकडे वापस जाऊ. निळी सलामी देऊन शांततेत घराकडे परत जाणार आहात. आणि ह्या युवक जे आहे हे युवक खरं तर काय बोलतायत काय नाही ह्याच्यावरती खरं तर आपलं लक्ष असलं पाहिजे. कारण ही युवक पिढी आहे आणि हे युवक जो देश घडवणारा युवक म्हटलं जातं. काय सांगतात? काय सांग आज 1 जानेवारी आमचा समाज सगळा आहे ना 1 जानेवारीसाठी 1 जानेवारीची वाट न बघता 1 जानेवारी शौर्य दिनाची वाट बघत आहे. आज माझा समाज इथं आला, खूप छान वाटलं. पण हाच समाज माझा खूपच छान. पुढचं भाषण माझे भाऊजी करते. 1 जानेवारी म्हणजे आम्ही 31ची वाट पाहत नाही, तसं नाही का आपल्या 1 जानेवारीची वाट बघतोय. डबल एवढा समाज आपला दरवर्षी येते, प्रत्येक दरवर्षी वाढत येते. असं आम्हाला बघून आम्हाला पण आनंद येतो की एवढा आपला समाज येते विजयस्तंभाला सलामी देण्यासाठी. हे आम्हाला चांगलं वाटते. खरं पाहायला गेलं तर विजयस्तंभाला मानवंदना सलामी देण्यासाठी युवकांनी यायला पाहिजे, इथून प्रेरणा घेऊन गेली पाहिजे. परंतु खरं पाहायला गेलं तर युवकांना जो इतिहास आहे भीमा कोरेगावचा खरा इतिहास हा इतिहास देखील माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि आत्ताच्या जी परिस्थिती आहे या परिस्थितीमध्ये नेमकं काय आपल्याला केलं पाहिजे आणि आपला जो समाज आहे हा समाज प्रगतीच्या दिशेने कसा नेता येईल याचं देखील युवकांना भान असलं पाहिजे. वेगवेगळ्या ठिकाणावरनं वेगवेगळ्या राज्यातून वेगवेगळ्या देशाच्या कानाकोपऱ्यातून जे भीम सैनिक या ठिकाणी मानवंदना देण्यासाठी येत असतात त्यांच्या आपण प्रतिक्रिया घेत आहोत. आप कहाँ से आए हो? हम जम्मू कश्मीर से आए सर. जम्मू कश्मीर से आए? जी 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 जी. आप क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह बोध है जी. सुरजीत सिंह जी. ये भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है ये आपको कब मालूम पड़ा और यहाँ कब से आ रहे हो? सर दरअसल हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, मैं उसका राष्ट्रीय सचिव हूँ. सुरजीत सिंह बोध मेरा नाम है. तो हम जब से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़े हैं हमें बाबा साहब को पढ़ा और बुद्धा को पढ़ा तो हमें पता चला कि भीमा कोरेगांव जो है वहाँ पे हमारे 500 जो महार थे उन्होंने पेशवा के जो 28,000 आर्मी थी उनके साथ युद्ध लड़ा था और उन्होंने उनको यहाँ पे पराजित किया था पेशवाओं को और एक जीत दर्ज करवाई थी. जो हमारे साथ जुल्म और सितम होते थे उसके खिलाफ उन्होंने जीत हासिल की थी. तो इसी वजह से हमें पता चला और हमने सोचा कि यहाँ हर साल लाखों में लोग आते हैं तो क्यों ना इस साल हम भी भीमा कोरेगांव जाएं और वहाँ पे जाकर जो है नमन करें उनको, वीरों को, उन योद्धाओं को नमन करें और बाबा साहब को नमन करें और वहाँ पे जाकर अपनी हाजिरी दर्ज करवाएं. तो इसी आशा से, इसी उम्मीद से हम यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ आकर बहुत खुशी मिली हमें कि यहाँ पर हमारे लोग जो है लाखों की तादाद में हमारे लोग यहाँ पे आते हैं और उन योद्धाओं को नमन करते हैं. बिल्कुल. आप ये महाराष्ट्र में आकर जो शौर्य स्तंभ है, जो विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ के यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं?
बहुत अच्छा महसूस हुआ आकर, हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत खुशी मिली हमें यहाँ आकर। और हम वहाँ से जम्मू कश्मीर से तकरीबन कोई 10 लोग वहाँ से आए हुए हैं। ये 4 साथी मेरे साथ हैं, ये हमारे राकेश शिवान जी हैं, इसके साथ ही हमारे ये एक्स सरपंच हैं बलदेव सिंह जी हैं, उसके साथ ही हमारे ये रिटायर्ड जडियो हैं रमेश बाबू जी हैं, और भी साथी हमारे पास यहाँ बहुत आए, काफ़ी लोग हमारे जम्मू कश्मीर से आए हैं। और यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो लोग हैं वो पूरी कंट्री से यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे अपना स्टॉल भी लगाया हुआ है, अपना एक पंडाल बनाया हुआ है, और वहाँ पे हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का भी। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आपके कश्मीर में कितने लोग जुड़े हुए हैं? देखिए वहाँ पे जो है अभी शुरुआत है, और जैसे कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ के वहाँ के, तो हम लोग काफ़ी कार्य कर रहे हैं, और लगता है कि मतलब थाउजेंड्स में जो है तो संख्या हो गई है इसकी बौद्ध महासभा की। जी जी। अच्छा, महाराष्ट्र में जो आप ये आकर माहौल देख रहे हो, जो भीम सैनिक देख रहे हो, और जो अपने बौद्ध जो इतने सारे संख्या में यहाँ नमन करने आते हैं, यहाँ सलामी देने आते हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि हम गदगद हो गए कि हमारी जो डाउन ट्रॉडन कम्युनिटीज़ हैं इस तरीके से एकजुट हैं। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना था यूनिटी का, तो मुझे लगता है कि वो कबूल हो चुका है यहाँ। और अपने भी जम्मू कश्मीर के लोगों से, जो भी डाउन ट्रॉडन कम्युनिटीज़ हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनसे भी हम अपील करते हैं कि इसी तरीके से यूनाइटेड रहें, ताकि हम जो है एक डोर के साथ बंधे रहें और हम भी अपना उत्थान कर सकें। और इक्वलिटी का और समानता का जो है तो वो हम भी यहाँ पर जो तो हिंदुस्तान में जीने का जो है तो एक मौका मिल जाए हम लोगों को। जी, अपने साथ जो कश्मीर के सरपंच, ये सरपंच देखिए अपने साथ में है, क्या कहेंगे आप? मैं मीडिया का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, जिसने कि हमें भी अपनी बातें रखने का मौका दिया। जम्मू कश्मीर से हमारे काफ़ी लोग इस दफ़ा जो हैं तो भीमा कोरेगांव में आए हुए हैं। हमारे साथी ने जो यहाँ पर बयान किया कि हमें जब से आरबीएम के साथ जुड़े हैं तो इसका हमें भी पता लगा, और इसमें जैसे कि हमें ये पता चला, ऐसे तो थोड़ा बहुत था, लेकिन जो ज्ञान 2-3 साल से हमारे नॉलेज में आया, तो हमारे दिल में ये उमंग थी कि हम भी महाराष्ट्र में पुणे के अंदर जाकर भीमा कोरेगांव में हम अपनी शमूलियत दर्ज कराएं। इसलिए हमारा ये एक बहुत बड़ा ये योगदान है, और इधर से हम अपने स्टेट में जाकर या जम्मू और कश्मीर में जाकर अपने लोगों को इस प्रदर्शन का जो है यहाँ पर हम नज़ारा देख रहे हैं, इस नज़ारे को वहाँ पर हम पेश करें, ताकि उन लोगों में भी ये उल्लास, जागरूकता, एकता और समता की बात करने का जो है दिलासा खड़ा हो जाए, और शिक्षा की तरफ ध्यान दें और इकट्ठा हों और संघर्ष करें। इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए हम अपने लोगों को रास्ते में लाने की कोशिश करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको जय भीम जय भारत बोलूँगा। यहाँ पे आकर जो हमें एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हम इसको ये जो यूनिटी हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुजन समाज की, तो यही यूनिटी हम हर जगह चाहते हैं। तो यही मेरा संदेश होगा कि यूनिटी हर जगह पे होनी चाहिए, तभी जाकर हम लोग जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। तो शुक्रिया, हे कुठेतरी शिफ्ट होताना दिसतंय। अनुयायी आता भाविक होण्याच्या मार्गावर चाललेलं दिसत आहेत, आणि ही कुठेतरी अँटी आंबेडकराईट मुवमेंट आहे। भाविक होणं किंवा भक्ती करणं ही बाबासाहेबांच्या विरोधातली चळवळ कुठेतरी आता ती सुरू झालेली आहे, म्हणून सरकारकडनं असे GR काढण्यात येत आहेत। आता ते शब्दही अनुयायी शब्द आता बदलून भाविक होत आहेत, तर हे आपल्याला कुठेतरी थांबवलं पाहिजे। आज या ठिकाणी जी मानवंदना देण्यासाठी आपण आलेलो आहोत, स्तंभाच्या मागच्या बाजूला जितकी ही नावं आहेत, ही सगळी नावं जर तुम्ही बारकाईने बघाल तर प्रत्येकाच्या नावाच्या मागे नाग हा शब्द असेल। ही आमची ओळख होती, पण आता भक्ती किंवा भाविकच्या माध्यमातून ती नाग हरपून गेलेत, आणि महार
ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाती विरोधात लढा दिला, आज आम्ही लोक त्याच जाती अंधतेकडे आम्ही चाललेलो आहोत. ज्या महारकीतनं बाबासाहेबांनी आम्हाला बाहेर यायला सांगितलं, आज आमचा तरुण अभिमानानं स्वतःला महार बनवून घेतोय. हे कुठेतरी बाबासाहेबांच्या विरोधात आम्हीच उभे राहत आहोत. आपण RSSला आणि ब्राह्मणांना दोष देत असतो, परंतु ती लोक समोर येत नाहीत. समोर आमचीच लोक उभी केली जातात. आणि म्हणून माझी अशी अपेक्षा आहे, ज्या नाग लोकांनी हा लढा दिला, ज्या नाग लोकांनी बौद्ध धर्माचा प्रचार अफगाणिस्तानपर्यंत जाऊन केला, त्यांची आम्ही वंशज आहोत. आणि म्हणून आम्हाला त्यांच्या मार्गावर जाणं गरजेचं आहे. आम्ही महार, चांभार, ढोर, मातंग या सगळ्या ज्या जाती आहेत या मोडून काढल्या पाहिजेत. आणि बाबासाहेबांनी जी अपेक्षा व्यक्त केली की माझा समाज या देशामध्ये बौद्ध धर्म प्रस्थापित करण्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजायला तयार आहे, असा बौद्ध अनुयायी, असा आंबेडकरी अनुयायी आम्हाला तयार करणं ही खरी मानवंदना असेल आमच्या सगळ्या पूर्वजांना. आज म्हणजे बाबासाहेबांना आता 1927 मध्ये बाबासाहेबांनी या स्तंभाला भेट दिली होती. आज पुढच्या वर्षी 100 वर्ष पूर्ण होणार आहेत. काय सांगता येईल या संदर्भामध्ये? 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत. मी लवकरच काही डॉक्युमेंट्स तुमच्या समोर घेऊन येणार आहे. 100 वर्ष जर पूर्ण होत असतील तर सरकारनं हा दिवस स्वतःच्या पैशानं साजरा केला पाहिजे. पण हा पैसा आमच्या विद्यार्थ्यांच्या पैशातनं हा सगळा सोहळा साजरा केला जातो. इकडचं एकही शौचालय, इकडचं एकही स्टॉल, इकडचा एकही पोलीस कर्मचारी जो इथे मागवण्यात आलेला आहे, एकही बस ही सरकारच्या एका तिजोरीतल्या पैशानं खर्च केला जात नाही. तो विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप इथे वळवली जाते. सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून हा सगळा सोहळा जो तुम्हाला दिसतोय हा साजरा केला जातो. साधं एक फूल देखील भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र शासन स्वतःच्या तिजोरीतनं इथे आणत नाही. ते आम्हा गोर गरीब विद्यार्थ्यांच्या स्कॉलरशिपचा पैसा इथे ते वळवतात. आणि खरंच जर महाराष्ट्र शासनाला, भारत सरकारला बाबासाहेबांवर प्रेम असेल तर त्यांनी हा पैसा ज्या पद्धतीने तुम्ही गणेश उत्सवाला पोलीस मागवता, ज्या ठिकाणी तुम्ही नवरात्रीसाठी पोलीस जसे मागवता, तसे तुम्ही या कार्यक्रमाला पोलीस का मागवत नाही? हा पैसा सामाजिक न्याय विभागाने का भरावा? आणि म्हणून माझी अशी अपेक्षा आहे की हे सत्य लोकांसमोर आलं पाहिजे की 100 वर्ष पूर्ण होणार आहेत या घटनेला आणि भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन 1 रुपया देखील खर्च करायला तैयार नहीं. जय भीम. आज 1 जनवरी 2026 के मौके पे यहाँ विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए हम सब पार्टी की वजह यहाँ से आए वाले हैं. सब महाराष्ट्र और भारत से जो अनुयायी आए हैं वो अभिवादन करने के लिए इसलिए आते हैं कि यहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1 जनवरी को अभिवादन करने के लिए आए थे. वास्तविक बाबा साहब आम्बेडकर का मकसद था कि हमारा आत्मसम्मान बढ़ाने का था. जो हमको मौका देने के बाद जो हम जो कर सकते हैं वो करके दिखाने के लिए यहाँ जो महार रेजिमेंट ने जो किया है, महार सैनिकों ने जो किया है, उसको हमें अभिवादन करते हैं. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बुक लिखी थी उसमें हु वेर शूद्रा, इसमें बताया है कि मूल शूद्रा कहाँ थे और उसकी पुनरावृत्ति वो विजय स्तंभ से हमको मालूम होता है कि हम सैनिक थे, हम राजा थे और राजा के जैसे हम बिहेव करेंगे, ऐसा बाबा साहब का आपके समाज के लिए संदेश था. इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर 1 जनवरी के लिए यहाँ अभिवादन करने के लिए आते हैं. इसी वजह से ये समाज, पूरे वंचित समाज भारत से बाबा साहब के दिए हुए शब्द के जैसे अनुवादन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए यहाँ विजय स्तंभ को आते हैं. और यही यहाँ से संदेश लेके हम एक हमारा संघर्ष है, हमारा इतिहास और हमारा अभिवादन करने का जो एजेंडा दिया वाला बाबा साहब ने वो करने के लिए हम आते हैं और सबको अभिवादन करते हैं. जय भीम. आज 1 जनवरी 2026 का दिन है. संपूर्ण राज्य से, संपूर्ण देश से यहाँ भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर बाबा साहब के अनुयायी यहाँ अभिवादन करने के लिए आते हैं और उनके लिए जो भी व्यवस्था होती है उसका एक भाग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे करता है. हम लोगों ने इस वक्त जो हर साल जो बुक फेयर करते हैं, इस बार भी हम लोगों ने बुक फेयर किया है. उसमें 280 के बराबर बुक्स का स्टॉल का आयोजन किया है. उस बुक फेयर का नाम इस वक्त हम लोगों ने संविधान बुक फेयर इस प्रकार रखा है. भारतीय संविधान का इस वर्ष का अमृत महोत्सव चल रहा है. 75th ईयर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग ऑन. तो उस संदर्भ में पार्टी का भी बुक स्टॉल हम लोगों ने वहाँ आयोजित किया है. 10,000 से ऊपर वहाँ पर ग्रंथ अपने अनुयायियों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं.
ये ग्रंथ जो है वो कंसेशनल रेट से अपने अनुयायियों के लिए उपलब्ध है। जो शासन प्रकाशित ग्रंथ है वो 15% कंसेशन पे मिलते हैं, मतलब 100 रुपये का ग्रंथ हमें 15 रुपये को मिलता है। उसी प्रकार इस वर्ष हम लोगों ने 2025 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रति भी अपने अनुयायियों के लिए उपलब्ध की है। और बाबा साहब का जो आंदोलन है वो मूलतः एक विचारों का आंदोलन है। इस ग्रंथों के माध्यम से अपने जो अनुयायी है वो अनुयायियों के पास बाबा साहब के विचार, महापुरुषों के विचार ज़्यादा से ज़्यादा जाए, इस प्रकार हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी के भी हमारे जो भी योजनाएं हैं, शासन की भी जो योजना है उसका भी प्रचार प्रसार हम लोग उसी माध्यम से कर रहे हैं और इसका भी लाभ ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायियों ने लेना चाहिए। 1 जनवरी 2026 के लिए, ये शौर्य दिवस के लिए जो देश विदेश से जो भी अनुयायी आते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम। सर, कल हम लोगों ने जैसा बाकी स्टॉलों का सर्वे किया, बाकी स्टॉलों के ऊपर जाकर बातचीत की, तो स्टॉल जिन जिन लोगों ने लिया है वो तो पार्टी की तरफ से पूरे फ्री स्टॉल दिए जा रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। लेकिन एक बंधन लगाया जा रहा है कि बुक्स के अलावा कैलेंडर्स या फिर फोटोज बाबा साहब के ना बेचे जाए। इसके पीछे की वजह क्या है? जो बाबा साहब का जो आंदोलन है मूलतः विचारों का आंदोलन है, तो जो ग्रंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो, ये अपना मूल उद्देश्य है। प्लस यहाँ जो अभी स्टॉल लगाने के लिए जो जगह है वो जगह इस बार थोड़ी सी कम मिली है। ज़्यादा और 100 स्टॉल हम लोगों ने और बाकी के जगह उपलब्ध कराए हैं, लेकिन वहाँ अपने लोग कम जाते हैं, तो उसके लिए पहले बुक्स का स्टॉल मिले और उसके बाद यदि जगह बचती है तो फोटोग्राफ्स एंड अदर स्टॉल शुड बी मेड अवेलेबल। उस प्रकार हमारी धोरणात्मक चर्चा हुई थी। कल बार बार अनाउंसमेंट चल रही थी कि सिर्फ किताबों को ही स्टॉलों को रखा जाए, बाकी स्टॉलों को हटाया जाए। हर साल बाकी स्टॉल भी लगते थे और सेल हर किसी का होता था, तो इस साल ऐसे बंधन क्यों लगाया गया? फिर भी यदि आप देखेंगे कि ग्रंथ तो रखे ही है, लेकिन ग्रंथ के साथ फोटोग्राफ वाले भी बहुत सारे स्टॉल अवेलेबल है। देखिए, बस कुछ नाराजगी उन लोगों की थी, तो उनका यह सवाल था। ये सवाल आवाज इंडिया का नहीं है, ये उनका सवाल है। स्टॉल की संख्या कम है यहाँ पर, उस संदर्भ में यहाँ जो भी बुक फेयर नाम देते हैं हम लोग, और ग्रंथ सभी अनुयायियों के पास जाए, इस संदर्भ में ये आयोजन किया था। भारतीयों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम और जय पैंथर। आज 1 जनवरी 26 है और मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कि हमारे पूर्वज जिन्होंने पेशवाओं के खिलाफ में जो बंड किया है और एकजुटता से साहस से लड़े हैं, मैं हमेशा अपील करता हूं कि आप भीमा कोरेगांव आओ। इन 500 शूर महार योद्धा का जो अभिमानास्पद जो युद्ध है उसे देखो नहीं, यहाँ की मिट्टी लो, वो अपने सर पे लगाओ, घर में सजा के रखो, अपने आने वाले पीढ़ी को बताओ कि भाई हमें लड़ना है, हमें जातिवाद के खिलाफ में, मनुवाद के खिलाफ में जो षड्यंत्र है उसे खत्म करना है। इस देश में अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, बाबा साहब का जो संविधान है, अगर वो हमें अमल रखना है, वो अगर हमें लाना है, और निश्चित तौर पर जो अम्बेडकराइट जो चळवळ है, मूवमेंट है, वो नीला झंडा है। और नीला झंडा की जो मूवमेंट है उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। हम दलित पैंथर ऑफ इंडिया है, हम पैंथर है, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी है। लाखों पक्ष है, हजारों संगठन है, करोड़ों अनुयायी है, लेकिन मैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा नेता ना था, ना हुआ, ना होगा, तो विश्व रत्न है। और इन 500 महार योद्धा ने जो 1818 में जो पराक्रम किया है, जो पेशवाई जिन्होंने इन दलितों के साथ में, महार समाज के साथ में जो बुरा बर्ताव किया, उसकी एक मिसाल दी है कि हम एकजुट होकर अगर 500 लड़ेंगे तो 28,000 को हम खत्म कर सकते हैं, यानी जातिवाद खत्म कर सकते हैं। ये लड़ाई स्वाभिमान के लिए थी, ये लड़ाई हमारे एक दृढ़ विश्वास के लिए थी कि हम लड़ने वाली कौम है, हम योद्धा कौम है, हम गुलाम नहीं है, हम जुल्म सहन करने वाले नहीं है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि एकजुट रहो, नीला झंडा, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना है उसे पूरा करो और भारत में एकजुटता कायम करो। हमारा देश, मैं देशभक्त भी हूँ, देश के प्रति हमें आदर है, लेकिन उसके साथ में संविधान के प्रति सबसे ज़्यादा आदर रखते हैं। और बाबा साहब का एक सिपाही हूँ, एक पैंथर हूँ। हमारे वारे साहब हैं जो पार्टी का काम करते हैं, इन्होंने जो, मैं कई साल पहले आता था, हम जब बचपन में इधर आते थे हमारे पिताजी के साथ, सदा भोसले पैंथर के संरक्षण मंत्री थे, तो हम खंदे पे बैठ के आते थे, इधर कुछ नहीं था।
जब इसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया या बाल्टी ने, सुभाष वारे साहब इन्होंने जब काम किया, तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट दिखता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखता है, डिसिप्लिन दिखता है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ महाराष्ट्र शासन का, समाज कल्याण का, बाल्टी का, जो वारे साहब यहाँ पे रुके हैं और उनके जो हमारे सब अधिकारी यहाँ पे रुके हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इसके लिए हमेशा कहता हूँ कि बाबा साहब कहते थे कि प्रशासन में भी हमारे लोग होने चाहिए। तो शिक्षित करो, बनो, संघटित बनो और संघर्ष करो। शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, हा मूळ मंत्र आहे। त्याच्यामुळे संघर्ष करण्याची जागा ही आहे, ये संघर्ष भूमि है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ भारत सरकार से कि इसे आपने सिर्फ स्मारक घोषित किया है, इसके ऑफिशियल तरीके से इसकी देख रखाव, और सिर्फ 1 जनवरी को हमें यहाँ पे नहीं आना है। ये मेमोरियल है, जहाँ कहाँ भी टूर होगा, जैसे बोधगया लोग जाते हैं, जैसे हमारे लुम्बिनी लोग जाते हैं, तक्षशिला लोग जाते हैं, वैसे यहाँ पे टूर होनी चाहिए हर साल में 12 महीने कि यह हमारी स्वतंत्र भूमि है, यह हमारी युद्ध भूमि है। यहाँ से हमें उत्तेजना मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। लॉर्ड बुद्धा चैनल है, आवाज़ टीवी और बहुत से चैनल से उन्हें सबको बधाई देता हूँ। आप पत्रकार लोग हैं, आप ही हमारी आवाज़ हो। आपको भी शुभेच्छा, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आपण पाहूया की खरोखरच हे जे आपण वेगवेगळ्या म्हणजे प्रदेशातून येत आहेत लोक, वेगवेगळ्या राज्यातून जे लोक येत आहेत, आपल्याला या लॉर्ड बुद्धा टीव्हीच्या माध्यमातून संपूर्ण भारतभर माहीत पडायला पाहिजे। आपल्याला माहिती होतं की आज म्हणजे काश्मीर, ज्या ठिकाणी काश्मीर हा जो प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश होता, या अशा प्रदेशामधनं देखील लोक या विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी येतात। या स्तंभाचा जो इतिहास आहे हा काश्मीरपर्यंत पोहोचलेला आहे। एवढंच या निमित्त मी लॉर्ड बुद्धा टीव्हीच्या वतीने सांगतो। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।